हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं XMD मॉडल के बारे में और ये किस तरीके से वर्क करता है। बाकी पिछले लेक्चर्स में जो हमने कवर किया ये एक सीरीज़ की तरह चल रहा है ना। तो इस सीरीज़ में जो चीज़ें मैंने सिखाई एक दूसरे के साथ जो है ना जुड़ी हुई है। यानी इसका कम्बिनेशन मैंने इस तरीके से क्रिएट किया है ना कि ये एक दूसरे की खामियों को पूरा कर दिया, जिसकी वजह से आपको इसका रिज़ल्ट जो है ना वो 100% तक मिल सकता है। ठीक है। स्टैंड अलोन भी ये सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ खामियां हर एक कंसेप्ट में रह जाती है, इसकी वजह से मैंने इसका कम्बिनेशन बनाया और कंसेप्ट के साथ। ठीक है। तो अभी जो XMD मॉडल का जो हम यूज़ करने वाले हैं ना, तो उसका हम यूज़ कैसे करेंगे और इसका बेनिफिट क्या है। पहले तो मैं इन सारे कंसेप्ट का जो जो हमने सीखा है ना, तो उसके बेनिफिट्स और उसके यूजेस जो है ना वो ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो भी गया होगा, लेकिन इतना बता दूं कि इसका कम्बिनेशन मैंने क्रिएट कैसे किया था। ठीक है। इसका जो कॉम्बिनेशन है ना सारा का सारा एक कैंडल बिहेवियर पे बेस्ड है। ठीक है। यानी एक कैंडल है, एक कैंडल जो है ना वो किस तरीके से फॉर्म होती है और वो कैंडल जो है ना किस तरीके से बिहेवियर दे के जो है ना किस तरीके से वो अप डाउन होके उसके बाद क्लोज देती है। तो ये उसके बेस पे सारी चीज़ें हैं। यानी एक कैंडल ओपन होती है, हाई बनाती है, फिर लो की तरफ जाती है, फिर क्लोजिंग देती है। ठीक है। तो ये सब में कॉमन है। अब इसका हर एक टाइम फ्रेम में अलग कैंडल बनता है। ठीक है। तो जब टाइम फ्रेम अलग कैंडल्स बनते हैं ना, तो हर एक टाइम फ्रेम कैंडल का अपना बिहेवियर भी है। तो जब बड़े टाइम फ्रेम कैंडल की बारी होगी तो उसमें जो अप डाउन होगा वो भी बड़ा होगा और छोटा होगा। ठीक है। इस तरीके से अगर छोटे टाइम फ्रेम का है तो उसका बिहेवियर जो होगा, जो वो अप डाउन होगा उसमें, तो वो छोटा होगा। ठीक है। तो इस वजह से ना जो इसमें अप डाउन होता है वो असल में क्या है, तो बेसिकली अगर हम उसके बारे में ज़्यादातर लोग जो ICT ट्रेडर्स हैं उनको पता भी होगा, तो उसको मैक्सिमम लोग AMD बोलते हैं। ठीक है। लेकिन AMD ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि क्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, बस बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है XAMD या AMDX। ठीक है। एक्सटेंशन होता है, क्यूमुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या स्मार्ट मनी रिवर्सल होता है, या जो है ना कंटिन्यूशन होता है। ठीक है। तो ये होता है प्राइस डिलीवरी में इसमें आ जाती है, लेकिन प्राइस डिलीवरी के बारे में अभी मैं नहीं समझाऊंगा, वो फिर एडवांस में बहुत आगे चला जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें नेसेसरी है मैं वही चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो है ना XMD मॉडल जो है ना, इसके बारे में हम जो सीखने वाले हैं अभी, उसका यूज़ कैसे करेंगे। देखो, इसका फ़ायदा हमें ऐसे होगा ना कि जो हमारे वीक के डेज होते हैं, ठीक है, मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है। अब हफ्ते में हमारे पास 5 दिन जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो ओपन होता है। ठीक है। 2 दिन हॉलीडे होता है, वो मतलब उसमें छुट्टी वगैरह होती है ना, तो मार्केट ऑफ रहता है। ठीक है। अब इसमें ये डिसाइड करना है कि भाई आज मंडे है। ठीक है। आज मंडे एक्सपेंशन देगा। ठीक है। तो कब वीक का, देखो वीकली कैंडल है ना, जैसे मैंने बोला था कि एक कैंडल है। ठीक है। अब उसमें यूं होता है कि पहले उसमें ओपन होगा। ठीक है। फिर जो है ना हाई बनाएगा, फिर लो की तरफ जाएगा और फिर क्लोजिंग देके। ठीक है। ये साइड वेज या रिवर्स या जो भी करना है, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम जो जितना भी जो है ना बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब मुझे ये बताओ कि किस दिन जो है ना इस तरीके से साइड वेज, या किस दिन जो है ना हमें पता चलेगा कि एक फेक डायरेक्शन में जो ये स्पाइक मिला है ये एक फेक डायरेक्शन है। ठीक है। उस डायरेक्शन में जो है ना ये हाई ऑफ द वीक बनने वाला है। ठीक है। हमें इसके बाद पूरा का पूरा सेल करना है। ठीक है। तो हमें ये पहले से पता तो होना चाहिए ना कि आज का ये जो दिन है ये वाकई में हाई बना। ठीक है। या जो ये दिन है ये आज कंसोलिडेशन है। ठीक है। इसका हाई लिया जाएगा, मतलब डायरेक्ट हम इससे सेलिंग का यही से डायरेक्ट प्लान नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे आपको हडल देखने को मिल जाए। ठीक है। जब ये इस तरीके से मैनिपुलेशन करने के लिए ऊपर जाए ना, तो अपने साथ हडल भी बना ले। तो आपको लगेगा कि भाई अब बाय करो बाय करो, लेकिन मार्केट आपके सेल ले लेगी। ठीक है। लेकिन चूंकि वो तो जस्ट वीकली कैंडल का फॉर्मेशन था, इसलिए उसमें जस्ट एक बड़ा स्पाइक आना था। ठीक है।
उसके बाद रियल डायरेक्शन और फिर क्लोजिंग। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। जब आपको XMD के बारे में पता होगा ना, तो आपको फिर ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो XMD का हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि इसको हम डेली पे भी अप्लाई करेंगे, यानी जो डेज होंगे हर एक डे का। ठीक है, आज क्या है XMD मॉडल का, यानी पूरी वीकली कैंडल को प्रेडिक्ट करने के लिए। इस तरह से हम जो है ना डे के अंदर भी इसको प्रेडिक्ट करेंगे कि आज का डे जो है, मान लो आज का डे कुछ एक्सपेंशन होने वाले हैं। ठीक है, अब उस एक्सपेंशन में भी जो है ना हमें किस तरीके से बिहेवियर मिलेगा। ठीक है, हमें किस सेशन में, ठीक है सेशन मान लो, या किस टाइम पे, या कब जो है ना मतलब इसमें मैनिपुलेशन हुआ, कब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो सारी चीज़ें XMD में ही हम सीखेंगे। अब XMD है क्या, जिनको नहीं पता, देखो इसमें चार चीज़ें हमारे पास होती है। ये पहले मैंने एक लेक्चर में बताया भी था, लेकिन चलो दोबारा से बताए तो इसमें ये तो होता है, देखो XAMD, या जो है ना इसमें AMBX। ठीक है, दो चीज़ें होती है इसमें, एक्सटेंशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, या जो है ना इसका उल्टा भी हो सकता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सटेंशन। ये एक्स का मतलब होता है एक्सटेंशन या स्मार्ट मनी रिवर्सल, कुछ भी हो सकता है। एक्स इसीलिए ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि एक्स की जगह ये एक्सटेंशन भी आ सकता है, ये नहीं, ये जो है ना और कंटिन्यू कर सकता है, या जो है ना ये रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, या अरेंज करके इस तरीके से मतलब चौबी हो के क्लोज कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये होता है ना कि देखो हमने आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है। हमने जब अगर मिसाल के तौर पे वीक का पहला दिन हो, ठीक हो, मंडे हो, मान लो मंडे हो, आपने मंडे को छोड़ देना है। ठीक है, आपने मंडे को छोड़ देना है, क्योंकि उस दिन में रेंज भी हो सकता है इस तरीके से एक्यूमुलेशन, या जो है ना वो एक्सटेंशन भी कर सकता है। ठीक है, तो अब अगर एक्सटेंशन होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बंदे को पता चल जाता है कि भाई एकुमुलेशन तो होनी है। एकुमुलेशन जब हो जाएगी ना, तो यहाँ पे एक हर्डल बन जाएगा, फिर उसके लिए वो मैनिपुलेशन होगा। और जब मैनिपुलेशन होता है, ये नहीं, यूँ मान लो, देखो इस तरीके से एक्सटेंशन हुआ, फिर दूसरा दिन एक्यूमुलेशन हुआ, तो यहाँ पे ये एक एफवीजी की तरह या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। जब मैनिपुलेशन होगी, इसको टेप करेगा, यानी इस दिन का लो भी ले लिया जाएगा, और उस एक्सटेंशन के एरिया में जब ये इंटर हो जाएगा तो ये मैनिपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एंट्री पकड़ पाओगे। ठीक है, और उसके बाद फिर स्मार्ट मनी रिवर्सल या जो भी होता है ना। ठीक है, अब इसको हम चार्ट में खैर वो देखेंगे। ठीक है, अभी मैं रिसेंट मार्केट के बारे में बता देता हूँ। बाकी रिप्ले मोड के लिए जो है ना मैंने एक वीडियो डाली भी थी बहुत पहले, तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने XMD को ही दिखाया था कि किस तरीके से इसको प्ले किया जाता है। लेकिन अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना, इसमें मैं कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि कंसेप्ट है क्या, किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है ना एक्सटेंशन, अच्छा अब अगर इसमें मिसाल के तौर पे मंथ की स्टार्टिंग ही एक्यूमुलेशन से हो जाए, ठीक है, सॉरी मंथ की नहीं, वीक की शुरुआत ही एक्यूमुलेशन से हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद मैनिपुलेशन का वेट करना है। मैनिपुलेशन जिस साइड पे भी होगी ना, उस साइड पे आप लोगों ने अपने की लेवल्स या जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजी, जो भी हर्डल होगा वो आपने मार्क कर लेना। अब आपने अगर मार्क किया उसे, ठीक है, तो उस जगह पे ना ये जो मैनिपुलेशन होगा, वहाँ से आपने फिर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देखना है, और उसी डिस्प्लेसमेंट पे आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी, और उसके बाद जो है ना आप पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ लोगे। ठीक है, अच्छा अब ये इस तरीके से बताने से मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो इसको मैं समझा देता हूँ। डेली पे देखो, मान लो यहाँ पे मैं डेज को इवेंट ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है, अ, ये सेशन ब्रेक लग गया। ठीक है, ये अब डेज अलग अलग हो गए। ठीक है, ये जो लाइन है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा डे होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं दिखा देता हूँ ना, देखो जब वीक की स्टार्टिंग
होती है तो किस तरीके से होती है और उसको फिर आप लोगों ने प्लान कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे ये मंडे, ठीक है, ये मंडे मंडे स्टार्ट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, पूरा का पूरा एक रेंज की तरह। कैसे देखो, आप स्टार्टिंग में एक बड़ा स्पाइक दिया लेकिन क्लोज भी वहीं पे हुआ, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट उसके ही नज़दीक है, ठीक है, जहाँ पे से स्टार्ट हुआ है उसके नज़दीक जो है ना उसने क्लोजिंग दी, यानी एक किस्म का मार्केट ने रेंज में क्लोज दिया है, ठीक है, एक तरफा मूव भी नहीं दिया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे भी गई, नीचे पे भी आई, तो इस वजह से हम इसको रेंज कर सकेंगे करेंगे कि ये एक्युमुलेशन हुआ, ठीक है, एक्युमुलेशन हुआ। अब उसके बाद क्या था, सेकेंड डे ट्यूसडे को मैनिपुलेशन हुआ, ठीक है, मैनिपुलेशन होना था तो उसने क्या किया कि उसने इस डायरेक्शन पे यानी इन जो स्विंग्स थी इनकी लिक्विडिटी ली, ठीक है, और उसके बाद जो है ना देखो सेकेंड डे भी क्लोज हो गया तो मैनिपुलेशन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है, और डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन जब आपको कोई न्यूज़ भी मिले ना तो और भी वो बहुत मज़ा आ जाता है, ठीक है। अब पिछला लेक्चर जब मैंने डाला था ना तो उसमें मैंने ये वाले सारे वो जो फर्स्ट लाइन डिफेंस लास्ट लाइन डिफेंस समझाया था, तो वो चीज़ें भी यहीं पे अभी भी ड्राइंग बाकी है। मेरी तबीयत फिर थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो मैंने उसके बाद बस इस ट्रेड के बाद फिर मैंने मार्केट को नहीं देखा। अच्छा, तो ये था उसमें। फिर देखो हमारे जो लास्ट लाइन डिफेंस था डेली का तो वो सेफ है, ठीक है, और यहाँ से जो है ना जो 1 आवर के ऊपर वाले फर्स्ट लाइन डिफेंस थे वो यहाँ से टूटते चले गए, ठीक है। मैंने यहीं से एंट्री पकड़ लिया, हालांकि एफएमसी की जो न्यूज़ थी ना वो यहीं पे कहीं पे आई थी, ठीक है, मैंने उससे 1 घंटा पहले ही पकड़ लिया था, ठीक है। तो अब इस तरीके से जिस तरीके से इसने मैनिपुलेशन किया तो यहाँ से फिर इसने डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से या तो ये स्मार्ट मनी रिवर्सल करे या कंटिन्यूशन करे या चॉप ही होके क्लोजिंग में। तो नेक्स्ट डे ने क्या किया, यहाँ से जो है ना जिस तरीके से ये दिन जैसे ख़त्म हुआ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसने कंटिन्यूशन के लिए मतलब इस तरीके से स्लोली स्लोली करके वो अपना कंटिन्यू किया उसी लेवल तक, ठीक है, ख़त्म हो गया उसके बाद। अच्छा, तो ये था। अब इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है। देखो हमारे पास एक्स एम डी में 4 चीज़ें, ठीक है, एक्सटेंशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमारे पास वीक में तो 5 दिन है। अब इसमें क्या किया जाए, देखो अब एक्सटेंशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ना तो चलो उसमें तो हमारे पास फिर एक दिन बचता है। लेकिन अगर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फिर उसके बाद जो है ना एक जो एक्सटेंशन या स्मार्ट मनी रिवर्सल होता है तो हो जाता है, तो वो भी ठीक है, ठीक है। अब ये भी होगा, लेकिन ये जो एक दिन है ये क्या करेगा, ये माइंड में फिर क्वेश्चन क्रिएट करता है कि यार ये एक दिन क्या करेगा। तो ये एक्सक्लूडेड डे होता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये लास्ट में शिफ्ट होके ना ये मतलब 30% जितना भी इसने मतलब मिसाल के तौर पे इतना डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, उसका जितना 30% होता है ना तो उतना मान लो आप ये कि ये जो है ना इतना रिट्रेस करेगा, वो जिसे बोलते हैं TGIF, ठीक है, थैंक फ्राइडे, ठीक है। तो वीक का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका 30% निकाल के उतना तक ये रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। या तो ये कर ले, ठीक है, या छोपी हो क्या मतलब वहीं पे क्लोजिंग दे देता है, और या कभी कभी जो है ना ये भी और भी कंटिन्यू कर ले, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें ये कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयरली इस तरीके से होता है कि ये कंटिन्यूशन कर लेता है। तो ये कंटिन्यूशन करता ही नहीं है मान लो, मतलब बहुत रेयरली है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये सिचुएशन हो गई कि ये जो है ना इस तरीके से TGIF वाला होगा, लेकिन एक ये भी है कि ये 2 दिन रेंज कर ले या जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो 2 दिन कर ले, मतलब जो भी चीज़ अब XMD में आता है उसमें 2 दिन लगा दे एक चीज़ में। मान लो मैनिपुलेशन करनी है, अब मैनिपुलेशन वाला एरिया इसका जो टारगेट था उस तक पहुंचा नहीं तो 2 दिन जो है ना मैनिपुलेशन में गुजार दिए, यानी एक ही डायरेक्शन में। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, इस मंडे को एक्युमुलेशन हुआ था, फिर इसने मैनिपुलेशन करना था ना, तो ये मैनिपुलेशन इसने एक दिन गुजारा ट्यूसडे में, ठीक है। अब इसने नेक्स्ट दिन भी जो है ना इसी में ही गुजारा, ठीक है, मैनिपुलेशन में। 2 दिन मैनिपुलेशन में गुजारे। जब इस तरीके से सिचुएशन होते हैं ना तो लोग ये सोचते हैं कि यार अब तो ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो बस जाएगा ना, अब तो मैनिपुलेशन के बजाय यार मैनिपुलेशन के बाद इसे नीचे आना चाहिए तो वो ऊपर चला के कंटिन्यूशन कर रहा है, मतलब अब रिवर्सल नहीं होगा ये और वो।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट वो जो एक्स्ट्रा डे हमारे पास होता है ना, तो वो इसके दरमियान फिट इन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेशन हो गया, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन ये ऊपर की तरफ किया इसने, ठीक है। अब दोबारा से इसने जो है ना मैनिपुलेशन ऊपर किया, क्योंकि जो टारगेट था ना वो ये वाला एरिया था, ठीक है। इस वजह से ये मैनिपुलेशन जब यहाँ तक ये पहुँच गया, अब उसके बाद नेक्स्ट डे ने डिस्ट्रीब्यूशन करना था, ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन है ना, जब पता चल जाए कि 2 दिन मैनिपुलेशन में गुजर गए, तो यहाँ पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं इसमें होंगे ना, आपको कंफर्म हो जाता है कि भाई आज तो मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है, तो एक उल्टे डायरेक्शन में या जिस डायरेक्शन में भी हो ना, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आके ही रहेगा, क्योंकि अब जो है ना आपके पास एक्स्ट्रा दिन है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आपके 2 दिन मैनिपुलेशन में गुजर गए और तीसरा दिन ये डिस्ट्रीब्यूशन में, और फिर यहाँ पे फिर जो है ना, यहाँ पे जो 30% मैंने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन के 30% रिट्रेस हो जाता है, और फिर ये उसके बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर होके रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्यूमुलेशन में भी 2 दिन गुजार सकती है। अब अगर यहाँ पे कहीं पे एग्जांपल मुझे मिले जिसमें एक्यूमुलेशन में इसने अगर 2 दिन गुजारा, अच्छा जैसे भी हो ना, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। कि ये जो है ना मतलब 2 दिन भी एक चीज़ पे गुजार सकता है, क्योंकि हमारे पास वीक में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अब इस तरीके से हम जो है ना इसको फाइंड कर सकते हैं एक्स एम डी। अब इसको किस डायरेक्शन में देखना है, देखो मैनिपुलेशन उस डायरेक्शन में होगा बायस के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तभी तो उसे मैनिपुलेशन कहते हैं ना, ताकि फेक डायरेक्शन में लोगों को जो है ना उनका रुझान बनाया जाए कि यार ये जो है ना उस उल्टे डायरेक्शन में ट्रेड करे, ताकि बिग प्लेयर उसमें एंट्री बना सके, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें ना मैनिपुलेशन फेक डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। तो बायस का फाइंड करना है, जब आपको बायस फाइंड कर लेंगे ना, मतलब मान लो आपने मैग्नेट पॉइंट फाइंड किया, मंथली का या वीकली का आपने मैग्नेट पॉइंट फाइंड किया, ठीक है। अब वो जब टेप होगा, ठीक है, उसके बाद रियल डायरेक्शन में जब मूव आएगा, ठीक है, तो उस मैग्नेट पॉइंट को जो टेप करेगा ना वो ज़्यादातर मैनिपुलेशन वाले पार्ट कर लेगा, उसके बाद जो मोमेंटम आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले में आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। अच्छा चलो अब इसको मैं ज़रा डेली पे दिखाया था, ठीक है। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वीक है, देखो अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, तो अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक ना कोई एफ ये कुछ भी नहीं, तो कैसे, ठीक है। हर किसी को सीआरटी भी नहीं आती, ठीक है, और सीआरटी हर जगह पे बताती भी नहीं है, तो ये भी पॉइंट है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जो है ना हमारा जो मंथ था वो स्टार्ट हो गया था जुलाई, ठीक है। अब मंथली ने अपना मैग्नेट पॉइंट फाइंड करना है ना, तो अपने मैग्नेट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगा, ठीक है, अपने मैग्नेट पॉइंट को टेप करने के लिए वो जो है ना अपने जो जो भी उसका मैग्नेट पॉइंट होगा उसको टेप करेगा, उसके बाद जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि इसमें हमारे पास जो मैग्नेट पॉइंट था, ठीक है, जुलाई का, अब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, देखो कि फेड की न्यूज़ आने वाली थी, तो इस वजह से हम ये सोच रहे थे कि इसका मैग्नेट पॉइंट ये है, ये इसको नीचे लेके फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि सारा का सारा छो भी चला गया, तो इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। इसको इस तरीके से हैंडल करना है कि हमने उस टाइम पे हम शिफ्ट हुए वीकली के मैग्नेट पॉइंट फाइंड करने। तो अब इसमें देखो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं एक डेली का ओबी, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ एफपीजी और मेडिकेशन सारे आ जाते हैं, लेकिन हम डिसाइड कैसे करें किस दिन नीचे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे वीक जो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन ये टेप हुआ है, ठीक है, फ्राइडे के दिन टेप हुआ है। तो अब जब फ्राइडे के दिन टेप हुआ है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यार अब देखो मंडे स्टार्ट हुई, तो मैंने बोला था कि यार मंडे को छोड़ दिया करो। क्यों छोड़ दिया करो, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि मंडे एक्सटेंशन करेगा या जो है ना मंडे वो रेंज करेगा, उसका भी एक तरीका है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन अभी मैं बताता हूँ, देखो इस दिन ने
टेप किया था, ठीक है। आई थिंक कौन सा वाले थे। हम्म, ये वाला दिन था ना। हाँ, ठीक है। ये रहा, मैं इवेंट ब्रेक थ्रू अभी भी लेगा, ठीक है। चलिए। अच्छा, ये फ्राइडे का दिन था, ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म। अब देखो, यहाँ पे जो मंडे स्टार्ट हुआ है, पूरा का पूरा रेंट किया इसने। अब देखो एक्युमुलेशन हो गया। अब इसने क्या किया है कि वो जो हमारा मैग्नेट पॉइंट है वो भी टैप हो चुका है। अब इसने करना है मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन में ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पूरे के पूरे डे का हाई लिया जाए, ठीक है। लिया जा सकता है, ये स्विंग की लिक्विडिटी भी ले सकता है, ये डे का हाई भी ले सकता है, और ये जो ऊपर जो पी वाई है उसको टेप भी कर सकता है। तीन सिचुएशन है मैनिपुलेशन में, कहीं से भी ये जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास चूंकि ऑलरेडी ऊपर कोई और एरिया बचा नहीं था, वो ऑलरेडी इसने टेप कर दिया था। एकुमुलेशन वाले दिन में शुरुआत होते ही इसने जो है ना उसको टेप कर दिया था, ताकि ये जो है ना इसका जो मैग्नेट पॉइंट था उसके करीब था, इसलिए इसने टेप कर दिया था। तो मैनिपुलेशन को इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर थोड़ा सा भी एक तो नीचे होता ना, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो मैनिपुलेशन है ये इसका हाई लेके गिरता फिर, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन हो गया। अभी मैनिपुलेशन ने क्या किया देखो, हम तो सोचते हैं ना कि स्विंग सारे सेफ होते जाएंगे, ट्रेंड करता जाए ना, लेकिन इस दिन ने इसका हाई लिया, ठीक है, और उसके बाद ही ये जो है ना गिरा है, ठीक है। मैनिपुलेशन किया, फिर उसके बाद क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, और उसके बाद ये स्मार्ट मनी रिवर्सल 30% का रिट्रेस। फिर दोबारा से देखो, यहाँ से फिर से एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये जो पहला दिन था, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसने मैनिपुलेशन किया डाउन साइड की तरफ, ठीक है। अब डाउन साइड की तरफ इसने किया है ना, तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैनिपुलेशन तो ऊपर की तरफ करना चाहिए था ना, अगर इसने जाना था नीचे, तो फिर ये जो है ना नीचे की तरफ इसने क्या कर दिया, तो क्यों किया, उसका भी रीज़न अगर तुम फाइंड करो ना, तो ये बायस के साथ चेंज होते जाते हैं। ज़रा डेली पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ने अरेंज किया, इसने मैनिपुलेशन यहाँ तक किया स्विंग की लिक्विडिटी लेके, और फिर उसके बाद इस दिन ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, और इसने फिर स्मार्ट मनी रिवर्सल, फिर इस दिन ने जो है ना अरेंज किया, इस दिन ने मैनिपुलेशन किया, तो इस दिन ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ दिया, और इस दिन ने फिर रेंज में क्लोजिंग दी, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी मतलब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे चलो मान लिया यहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग आती भी है, ठीक है, इतनी बड़ी बाइंग आती है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ से डेली का ये ओ भी है। लेकिन मान लो अगर ये हो भी ना, ठीक है, बिल्कुल ही ना हो, तो भी जो है ना हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था तो ये आके ही रहता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो इस वजह से इसके टेम्पररी बायस चेंज हो गए थे। लेकिन चूंकि हमारा ओवरऑल क्या था कि वीकली का व्यू हम एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का सोच रहे, तो हमें हर एक डे का पता चल रहा है, कौन सा दिन बुलिश, कौन सा दिन बेरिश, कौन सा दिन रेंज, और कौन सा दिन कंटिन्यूशन या रिवर्सल, ठीक है। इस तरीके से अब देखो नेक्स्ट जब स्टार्ट हो जाता है ना, देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सॉरी ये वाला एरिया था, ये वाले था, हाँ, ठीक है। तो वो सारा इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये मंडे मंडे को छोड़ दिया, यहाँ पे पूरा का पूरा एक एक्यूमुलेशन हो गया। फिर दोबारा से अब देखो हमारा डायरेक्शन तो अब भी नीचे है, ठीक है, क्योंकि हमारा बड़ा जो वीकली का व्यू है ना वो नीचे बेरिश की तरफ है। इस वजह से हम बेरिश की तरफ ही सोच रहे हैं। लेकिन चलो अगर पता नहीं चल रहा, ठीक है, कि मैं बाय जाऊँ या सेल जाऊँ, तो अगर मैनिपुलेशन नीचे की तरफ होता है तो हम बुलिश की तरफ सोचते डिस्ट्रीब्यूशन में, और अगर मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन में नीचे की तरफ सोचते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम एक्स एम डी के थ्रू हमारे बायस जो है ना क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डेली का व्यू हो गया कि हम एक्स एम डी के थ्रू हम बिल्कुल हर एक डे का किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सा दिन एक्सटेंशन, कौन सा दिन जो है ना मतलब एक्सपेंशन या मैनिपुलेशन या क्या चीज़ करने वाले, या रेंज करने वाले, क्या करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको दिन में किस तरीके से अप्लाई किया जाए, तो देखो दिन के चार हिस्से करो,
ठीक है। दिन के 4 हिस्से करो, और उस 4 हिस्सों में ना एक चीज़ है कि 4 हिस्सों में से जब पहला हिस्सा जो होता है उसको तुम एक्स एम डी इस तरीके से लिख दो, ठीक है, एक्स एम डी या एम डी एक्स, उसमें पहले हिस्से को ऑब्जर्व करो और सेकंड हिस्से को उसके हिसाब से प्ले करो, ठीक है। मैं इसके लिए ना क्या कहते हैं कि इसके लिए आप लोग जो है ना मैनुअली खुद ही जो है ना इस तरीके से लाइनें भी लगा सकते हो, लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, खुद से लाइनें लगाने में, ठीक है, तो ये जो है ना इंडिकेटर आता है, ठीक है। अब इंडिकेटर ये कोई सिग्नल इंडिकेटर नहीं है, ये जस्ट मार्किंग के लिए, ठीक है। मार्किंग के लिए किस तरीके से देखो, मैं 15 मिनट में शिफ्ट हो गया ना, मैं इस चीज़ को जरा हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा दिन है, ठीक है। इसने मुझे दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होगा। 4 हिस्से इसने कर दिए, कलर्स वगैरह को ना देखो, जस्ट हिस्सों को देखो। एक अब देखो 4 हिस्से है, ठीक है। तब इसमें से पहले हिस्से में क्या होगा उस हिसाब से, अगर इसने ऊपर जाना है, ठीक है, तो ये सेकेंड हिस्से में लो बना के ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी कर सकता है, लेकिन अगर इसके आप 5 हिस्से कर दो ना तो भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक होता है एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो है ना ज़रूरी नहीं है कि ये एक हिस्से में ही अपना काम पूरा करे, कभी कभी ये मैनिपुलेशन वाला पार्ट इसमें शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इसके 5 हिस्से करने ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास वीकली में भी 5 हिस्से हैं ना, तो हमें डेली के अंदर भी अगर हम इसके 5 हिस्से करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर इसको यूज़ नहीं करना तो आप सिंपली सेशंस को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप सेशंस को ऑन करोगे, आपको सेशन भी बिहेवियर बता देगा कि इस सेशन ने क्या किया है, इसने इस तरीके से एक्सटेंशन किया है, इसने फिर ये देखो स्विंग की लिक्विडिटी लिए है, इस तरीके से वो मैनिपुलेशन, और उसके बाद जो है ना वो सारी चीज़ें की है, ठीक है। मैनिपुलेशन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर स्मार्ट मनी रिवर्सल, ये इस तरीके से किया है, ठीक है। लेकिन चूंकि सेशंस में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सा मुश्किल है, वो थोड़ा सा एडवांस है, उसमें फिर लोग जो है ना उसके मॉडल्स भी आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा और एडवांस है, वो फिर मैं समझाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो कि ये जो है ना जो दिन के हिस्से करने होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो, प्लस आप एक हिस्से का भी आप निकाल सकते हो, जो जिसने स्केल्पिंग करनी हो ना तो वो इसका भी कर सकते हैं। मान लो ये मैनिपुलेशन वाला फेज़ है, इसका भी आपने देखना है कि भाई अगर मान लो मैनिपुलेशन फेज़ स्टार्ट है, मुझे मैनिपुलेशन फेज़ का भी देखना है कि मैनिपुलेशन फेज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, यानी उसमें भी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन आती है ना। चलो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा, तो वो अगर देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्यों वर्क करता है, ठीक है, अब ये वर्क क्यों करता है, तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आप इसको इसलिए आप लोग को ये चीज़ वर्क करते हुए इसलिए दिखेगी ना, क्योंकि हर एक कैंडल ओपन होती है, एक फेक डायरेक्शन में जाती है, फिर रियल डायरेक्शन में जाती है। मार्केट का ये बिहेवियर है, एक्स ए एम डी या ए एम डी एक्स, ये चीज़ जो है ना ये मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है। मार्केट में ये चीज़ हो के रहनी है, हर कैंडल ओपन होती है, एक फेक डायरेक्शन में जाती है, फिर रियल डायरेक्शन में। हाँ बहुत कुछ ही होती है जो ओपन होते ही वो जो एक डायरेक्शन में जाती है ना, मतलब विदाउट एनी हाई लो बनाए वो डायरेक्ट जाती है एक डायरेक्शन में, फिर वहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो उसे हम बोलते हैं कि इसने एक्सटेंशन से स्टार्ट किया है, ठीक है। एक्सटेंशन फिर उसके दरमियान एक्यूमुलेशन होता है, वो मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और मतलब अब जिनको समझ नहीं आया ना, तो देखो कुछ कैंडल्स डायरेक्ट इस तरीके से होते हैं, उसमें ऊपर विक नहीं होती, ठीक है, ऊपर नीचे, या नीचे होती है लेकिन ऊपर नहीं होती है, ऊपर नहीं होती नीचे होती है, ठीक है। तो वो जो होती है ना जहाँ से स्टार्ट हुई होती है और बिल्कुल बिना किसी विक बनाए वो जाती है ना, तो वो एक्सटेंशन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि मार्केट ने एक्सटेंशन किया मंडे को, अब दूसरा दिन रेंज करेगा, उसके बाद वो एक रिट्रेस जब करते हैं ना तो उस पर हम एंट्री लेते हैं, यानी उस मैनिपुलेशन में, तो उसके बाद जो है ना हम कंटिन्यूशन के लिए प्लान करते हैं। लेकिन जितना समझ है ना, देखो सारे के सारे कैंडल का यही बिहेवियर, या तो एक्सटेंशन से स्टार्ट या एक्यूमुलेशन, लेकिन मैक्सिमम टाइम एक्यूमुलेशन से ही स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो जितना मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ ना मैं समझाने की, कि ये सारी चीज़ें अगर आप लोग इसको सीख लोगे तो कैंडल का बिहेवियर समझ में आ जाएगा, कैंडल का बिहेवियर समझ में आ जाएगा तो आप उससे
बहुत बेहतर तरीके से जो है ना आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एक्सटेंशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसमें माइक्रो साइकिल्स भी कर सकते हो, यानी आप बहुत छोटे लेवल पे भी देख सकते हो और बहुत हाई लेवल पे भी देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर सिर्फ स्पेसिफिक कैंडल का देखना है तो आप स्पेसिफिक कैंडल का भी देख सकते हो। आप 1 आवर का टाइम मान लो आपको 1 आवर का करना है, ठीक है। तो आप उस 1 आवर में जो है ना आप उसमें 1 मिनट तक भी जाके आप उसका एक्सटेंशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो ये हर एक कैंडल में होता है, जस्ट आपको बायस उसके डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। जब आपको उसका भी पता होगा तो आपके ऑटोमेटिकली बायस भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। या बल्कि एक सेकेंड, एक और चीज़ भी बताता हूँ ट्रू ओपन के बारे में। जो ये मैनिपुलेशन फेज जब स्टार्ट होता है तो मैनिपुलेशन फेज स्टार्टिंग को हम कहते हैं ट्रू ओपन, ठीक है। अब दिन का ट्रू ओपन अलग होता है और वीकली का ट्रू ओपन अलग होता है। ये क्यों होता है? ट्रू ओपन जो होता है ना ये हमारे पास मैनिपुलेशन फेज होता है। अब एक्सएमडी से इतना पता तो चल गया ना कि ये फिक्स नहीं है कि एक ही दिन पे ये सारी चीज़ें होगी, ये एक दूसरे की जगह भी ले सकती है ना। तो इस वजह से ना हम यूं कर सकते हैं कि हम इसको मैनुअली देखें। जब आप इसको मैनुअली देखोगे ना तो अगर आपको पता होगा कि आज मैनिपुलेशन होनी है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मंडे ने एक्यूमुलेशन किया था तो नेक्स्ट दिन ने वो करना था मैनिपुलेशन, ठीक है। अब 2 दिन भी अरेंज कर सकता था, लेकिन चूंकि आपने कैलेंडर को देखना है कि कैलेंडर में कोई न्यूज़ है नहीं है, और मैक्सिमम टाइम जो है ना ये एक सीक्वेंस के साथ ही जाते हैं। जिस तरीके से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 2 दिन एक चीज़ कर ले, ठीक है। तो वो तभी होता है जब आपका कोई की लेवल टच नहीं होता, ठीक है। यानी आपका एक टारगेट होता है कि यार मैनिपुलेशन यहाँ तक होना चाहिए, वो नहीं होता तो उसमें फिर 2 दिन गुजर जाते हैं, ठीक है। या मार्केट में बिल्कुल कोई फ्यूल ही ना हो, ठीक है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यार आज नहीं होने वाला, मतलब मैनिपुलेशन वगैरह नहीं होने वाला, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अब ये जो है ना देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन होना था, तो इस डे का जो स्टार्टिंग है ना ये तो वीकली का मैनिपुलेशन है ना, ठीक है। मतलब वीकली का दूसरा दिन है, ठीक है। तो दूसरा दिन है, यानी पहला दिन ने अरेंज किया तो इसने मैनिपुलेशन करना था, यानी मैनिपुलेशन पे स्टार्ट हो गया। तो इसको आपने एक लाइन मार कर देनी है, ये आपका ट्रू ओपनिंग टाइम हो गया। अब देखो इसके नीचे जितना भी होगा ना तो वो आपका फेक डायरेक्शन है। जब इस एरिया को वो क्रॉस करेगा वो आपका एमएसएस कंसिडर होगा। वो जब एमएसएस कंसिडर होता है तो उसके बाद एक रिट्रेस आता है, और उसके बाद यानी एमएसएस के बाद रिट्रेस ही आ रहा है ना, उस पर आप डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हो, और या जो है ना उसके बाद जब रिट्रेस आता है ना तो उस पर भी आप एंट्री पकड़ सकते हो, और अपने टारगेट यानी मिनिमम जो आपका बॉस होने वाला होता है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं पुराने वाला, तो उसके बेस पे जो है ना आप टारगेट रख सकते हैं, या किसी लिक्विडिटी या किसी की लेवल तक आप अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रू ओपन का काम ये होता है कि आपका कैंडल का वो क्लोजिंग बताता है कि कहाँ तक जो है ना मार्केट कैंडल जा सकती है, यानी जा नहीं सकती, मतलब डायरेक्शन बता देती है, ठीक है, किस डायरेक्शन में क्लोज होने वाली है, ठीक है। अब इसमें ना ये चीज़ भी हो गई। अब इसमें से मान लो एक कैंडल है, ठीक है। ये यहाँ पे ओपन हुई मैनिपुलेशन फेज। अब यहाँ पे आपने लोगों ने लाइन मार कर देनी। अब जब इस लाइन को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे सीधा आप एंट्री ले भी सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादातर सिचुएशन में बहुत शार्प ली जाता है, और कभी कभी रिट्रेस कर लेता है तो उस पर आप जो है ना रिट्रेस पे एंट्री इस तरीके से पकड़ के कर सकते हो, और यहाँ पे फिर ये क्लोजिंग दे, ठीक है। तो ट्रू ओपन ये जस्ट एक एंट्री की तरह आप ले सकते हो, एंट्री मॉड्यूल की तरह। बाकी ये आपको डायरेक्शन बता देता है कि कहाँ तक जानी, यानी एक एमएसएस की तरह होता है, ठीक है। तो इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया था तो पूरे के पूरे वीक की क्लोजिंग इस डायरेक्शन में हुई, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप अगर दिन के अंदर कर लो तो दिन के अंदर भी जब आप इसके हिस्से करोगे ना 4 हिस्से, तो आप उसमें भी इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। एक्सएमडी जो क्वार्टरली थ्योरी है, इसमें फिर सीजनल टेंडेंसीज और वो सारी चीज़ें भी आ जाती है, वो फिर बहुत एडवांस है, वो फिर मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन आप ईच कैंडल का भी ट्रू ओपन कर सकते हो, जहाँ पे कैंडल जो है ना उसका मैनिपुलेशन पे स्टार्ट होता है। आपने सिंपली उस एरिया को मार करना है,
जब वो जुदा स्विंग बनाए या इनफेक्ट डायरेक्शन में जाए और जब उस एरिया को दोबारा से क्रॉस करे तो आप उस पर एंट्री ले सकते हो सिंपली या उसके रिट्रेस पे, और अपने टारगेट तक इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बाकी आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।